स्वागत है आपका आईएमएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित यादव आज आपके लिए लाया हूँ एचसीएफ एलसीएम सेशन 1 बेसिक टू एडवांस लेवल। इसमें हम ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग एचसीडी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एचसीएफ ऑफ दो नंबर में ले लेता हूँ 12 एंड 18, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, है ना। तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को डिवाइड करना चाहिए एंड इट्स हाईएस्ट। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। तो उसके कई तरीके हैं। तो पहला तरीका जो हम लॉजिकल क्वेश्चन में ज्यादा यूज करते हैं वो डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड क्या है? तो यदि मैं इन नंबरों का जिनका एचसीएफ निकालना है इनका मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा 6। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इन दोनों नंबरों का वो क्या होगा, इस जो डिफरेंस आया इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 होता है। तो जो भी एचसीएफ होगा वो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, उनके डिफरेंस का फैक्टर होगा, है ना, जो भी एचसीएफ आएगा। तो देखते हैं भाई। तो 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका फैक्टर होता है, लेकिन हमको लार्जेस्ट देखना है ना। तो देखिए ये जो 6 है ये 12 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 18 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में एचसीएफ कितना आ गया? 6। जो डिफरेंस है वही आ गया, अदरवाइज या तो डिफरेंस एचसीएफ आएगा या उसका कोई फैक्टर, ठीक है ना। जैसे वन मोर एग्जांपल, मैंने यहाँ नंबर लिया, मैंने यहाँ लिया 18 और यहाँ ले लिया 22 या 26 ले लीजिए, 26 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 26। अब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ। तो डिफरेंस कितना आया? 8। तो जो एचसीएफ है इन दोनों नंबरों का या तो वो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, 8। तो एचसीएफ इन चारों में से कोई एक होने वाला है ना। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, क्या 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है? यस। अब कोई बड़े नंबर से चेक करते हैं, 4 से, क्योंकि आपको लार्जेस्ट चाहिए। 4 से क्या 18 डिविजिबल है? नहीं, 4 डिवाइड नहीं कर रहा है 18 को ना 26। क्या 8 कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपका लार्जेस्ट नंबर क्या आया? 2। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 18 एंड 26 इज 2। तो यदि आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपका एचसीएफ या तो वही डिफरेंस होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, है ना। चलिए, अच्छा, जरूरी नहीं ये दो ही नंबर हो, आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। कि जैसे कि मैंने लिया 12, यहाँ मैंने यहाँ लिया 18, ठीक है। यहाँ नंबर ले लिया मैंने 1024, ये नंबर ले लिया, यहाँ ले लिया 2024, मैंने ऐसे नंबर ले लिए। अब मैं कहूँ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो जरूरी नहीं कि आप सबका डिफरेंस निकालें, आप कोई भी दो नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हैं जो आपस में क्लोज हो, जैसे कि डिफरेंस छोटा है। तो मैं देखूं कि ये दो नंबर्स जो है वो आपस में क्लोज हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आया? 6। तो इन चारों नंबरों का जो भी एचसीएफ होगा वो इसके फैक्टर होंगे 6 के। 6 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 6 एचसीएफ होगा या 6 का कोई फैक्टर। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो मैं 1 चलिए लिख देता हूँ, 1 2 3 6। तो आपका आंसर इन चारों में से कोई एक होगा, 1 2 3 6। अब देखते हैं भाई कैसे। तो एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो पहले मैंने 3 लिया, क्या 3 को डिवाइड कर रहा है? तो 3 अगर मैं देखूं तो देखिए ये जो नंबर है इसको 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये नहीं कर रहा है, मतलब तो 3 चला गया। क्या 6 करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। जब 3 ही नहीं कर रहा है तो 6 कैसे डिवाइड करेगा? तो बचा क्या? 2। क्या 2 सभी को डिवाइड कर रहा है? तो यस, 2 सभी को डिवाइड कर रहा है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? 2। तो हम किसी भी दो नंबर जो आपस में क्लोज है उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जो जो भी एचसीएफ आएगा वो जो डिफरेंस है उसका कोई एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, और भी कई तरीके हैं। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिया 12 एंड 18, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि इनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। दोनों को डिवाइड करना जरूरी है, अगर एक को कर रहा है दूसरे को नहीं तो नहीं लेगी। तो ये 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से ये कितनी बार होगा? 6 टाइम, और ये कितना होगा? 9 टाइम। अब 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, फिर से एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे, 6 को भी और 9 को भी। तो 3 एक ऐसा नंबर है, 3 को कर रहे हैं तो ये क्या आ गया? 2, और ये आ गया 3। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, बेसिकली दे आर को प्राइम। तो यदि यहाँ को प्राइम आ जाए तो रुक जाते हैं, और आपका आंसर ये आ गया। कितना आ गया? 2 इंटू 3, 6। तो ये भी एक तरीका ऐसे फाइंड आउट करने का है। कई तरीके हैं, है ना। तो ये तो ठीक है। फ्रैक्शन का जब हम एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन,
HCF ऑफ फ्रैक्शंस, है ना? फ्रैक्शंस आपको दिए गए हों जैसे 4/6 एंड 3/5 एंड 2/3 लाइक दिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये फर्दर अगर कट रहा है तो उसको काटिए। ये 2 से कट रहा है, देखिए 2 से इसको कटा 2 और ये कटा कितनी बार? 3 टाइम्स। तो अब आप जो एचसीएफ निकालेंगे वो इसका निकालेंगे, है ना? इसका एचसीएफ निकालेंगे और ये क्या होता है? तो ये होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। अच्छा, न्यूमरेटर्स का मतलब ऊपर जो नंबर लिखे हैं, तो 2, 3, 2 एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो विच इज 3, 5, 3। तो एचसीएफ अभी अभी देखा था, इनमें क्या कॉमन है? इनका डिफरेंस 2 एंड 3 का डिफरेंस 1, तो भाई 1 है तो एचसीएफ 1 ही होगा और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ गया आपका 1/15, ये आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर? तो एचसीएफ ये भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऐसे दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 एंड एक दूसरा नंबर लेता है 2 का पावर 2 3 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 11। तो यदि आपको एचसीएफ निकालना है इन दो नंबरों का तो कॉमन नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसकी लीस्ट पावर, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 का पावर 2, तो इन दोनों में जो लीस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं ये 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, तो इन दोनों का लीस्ट पावर कितना है? 3 की पावर 1। अच्छा, ये 5 आ गया, क्या 5 इसमें है? नहीं है, तो अब कुछ नहीं लेंगे क्योंकि अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया? एचसीएफ। ठीक ना? तो यदि पावर्स में दिए गए हैं तो भी हम इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो यहाँ पहला केस में ले रहा हूं, द एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड देयर सम इज 50, हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म? ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके थ्रू मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कि फैक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? ये नंबर छोटा है तो ये इजी है, देखना अभी आपको। जैसे यहाँ लिखा है एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, तो कुछ चीजें आप याद रख लीजिए कि अगर आप एचसीएफ 5 है, ठीक है, दो नंबर है जिनका एचसीएफ 5 है, तो ऑब्वियसली वो दोनों नंबर 5 के मल्टीपल होंगे, तभी तो 5 कॉमन आया होगा। तो स्टेप 1 हमेशा याद रखना कि जैसे ही आपसे कहा गया कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5, तो आप नंबर मानेंगे 5x एंड 5y, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 5। तो लेट टू नंबर्स, मैंने टू नंबर्स ले लिए 5x एंड 5y, 5y ये दो नंबर हो गए। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये जो x एंड y है, इसमें x and y are co-prime to each other, are co-prime to each other, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि कोई भी दो नंबर है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 20 और यहाँ ले लिया 25, सपोज दैट इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है? 5। तो किसी भी दो नंबर में से अगर आप एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, एचसीएफ मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए ये क्या बचा? ये बचा 4 और ये क्या बचेगा? 5 चला गया, तो क्या बचा? 5। तो यदि किसी भी दो नंबरों में से आप एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, एचसीएफ कॉमन ले लेते हो, रिमेनिंग नंबर बिकम्स को प्राइम, तो रिमेनिंग नंबर को प्राइम बन जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो जो दो नंबर हमने माना था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दो नंबर जो हमने माना था 5x एंड 5y, इनमें से अगर मैं 5 रिमूव कर दूं, 5 कॉमन ले लूं, तो बचेगा क्या? यहाँ x बचेगा और यहाँ y बचेगा, तो ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम, ये याद रखना। तो किसी भी दो नंबरों में से एचसीएफ अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग नंबर बिकम्स को प्राइम टू ईच अदर। ओके, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना कि एचसीएफ 5 है तो नंबर मैंने ले लिया 5x एंड 5y एंड x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर, है ना? ये याद रखना। चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि देयर सम इज 50, तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनका सम कर देते हैं। तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 50। 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेके इसको कट कर देंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, 5 मैं कॉमन ले रहा हूँ,
एक बात याद रखना, x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर, तो यहां से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब मेरे को 10 को लिखना है एज अ सम ऑफ टू फैक्टर विच आर को प्राइम टू ईच अदर। कितने तरीके होंगे? 1, 9, यस बिल्कुल होगा। क्या 2 एंड 8 लिख सकते हैं? नो, दे आर नॉट को प्राइम, ये को कटना पड़ेगा। क्या 3 एंड 7 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्या 4 एंड 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। क्या 5 एंड 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब देयर आर ओनली टू केसेस, दिस वन एंड दिस वन। तो पूछा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, तो केवल कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? ओनली टू। अच्छा, इट्स अ एक्स एंड वाई। नंबर क्या थे? तो नंबर थे अपने 5x एंड 5y इफ यू वांट नंबर्स। तो ये x एंड y है, मैं 5 से इंटू कर दूंगा तो नंबर आ जाएंगे। तो भाई मैं 5 से इंटू कर रहा हूँ इसमें, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 और 9 में करूंगा तो ये 45। तो देखिए पहला पेयर बना जिनका HCF 5 है और सम 50 है। दूसरा वही बनाते हैं, तो इसमें भी इंटू 5 करेंगे क्योंकि ये तो x एंड y है, नंबर अपने 5x एंड 5y है। तो ये कितना बना? 15 एंड 35, अनदर पेयर। तो देयर आर ओनली टू पेयर्स आर पॉसिबल। ओके, दो पेयर पॉसिबल है जिनका HCF 5 है और उनका सम कितना है? 50। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन उनका जो सम है एक बड़ा नंबर है, तो इसमें आप देखना क्या प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से वही स्टार्ट करते हैं। HCF इज 3, तो नंबर हो जाएंगे 3x एंड 3y, दे आर नंबर्स जो अज्यूम किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज 630, तो ले लेते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 630। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 में कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 630 और 3 से कट करूंगा तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 210। अब आपको 210 को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ, एज अ सम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। तो अब जैसे मैंने यहाँ 1 लिया तो ये आ जाएगा अपना 219, ठीक है ना। मैंने यहाँ 3 लिया तो ये आ जाएगा 217, 207। लेकिन ये को प्राइम नहीं है, देखिए 3 कॉमन है इसमें। ये भी जैसे 209, 1 एंड 209, पहला आया 1 एंड 209, ठीक है। तो 1 तो भाई इसके साथ को प्राइम होगा, 3 नहीं है, ठीक है। फिर आप ऐसे 4 करेंगे, 4 करेंगे तो ये 206 आएगा, ये भी को प्राइम नहीं है भाई। 2 एंड 208 आया था, वो भी को प्राइम नहीं है। 5 एंड 205 आएगा, वो भी नहीं होगा, है ना। तो लेकिन ऐसी कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, है ना। तो देखिए अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव है 210 को लिखना एज अ सम ऑफ टू को प्राइम, एज अ सम ऑफ टू को प्राइम। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं कि मैं इसको रफ कर रहा हूं और मेरे को लिखना है 210 को कैसे लिखना है? तो एज अ सम ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम फैक्टर्स में भी इसको पढ़े हैं, तो फैक्टर में भी इसको देख सकते हैं और ये फैक्टर में भी काम में आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग? 210 को लिख रहे हैं एज अ सम ऑफ टू को प्राइम नंबर और फैक्टर, या नंबर कह लीजिए या फैक्टर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं बताना चाह रहा हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूलर नंबर ऑफ नंबर, नंबर का यूलर नंबर। तो किसका यूलर नंबर? 210 का डिवाइड बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लिख लीजिए, ये काम में आएगा। ये क्या है कि किसी भी नंबर को, या 210 है तो मैं लिख देता हूं 210 को रिटर्न 210 एज अ सम ऑफ, सम ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स और नंबर्स। तो किसी भी नंबर को रिटर्न एज अ सम ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स। कितने तरीके होते हैं? अब आपको क्या निकालना है? यूलर नंबर ऑफ 210। तो यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता होगा कि हम लोग यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं यूलर नंबर हम निकालने जा रहे हैं इसके। तो यूलर नंबर ऑफ 210, इसका मतलब है कि 1 to 210, 1 to 210, how many
natural numbers are there, natural numbers are co-prime with 210। इसको को-प्राइम कहते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। रिमाइंडर में आप देखना प्रीवियस वीडियो में, इसमें हम लोगों ने यूलर नंबर निकाला था, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको देखते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला जो होता है यूलर नंबर निकालने का, वो क्या था? तो जैसे ये 210 है, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये नंबर हो गया फैक्टराइज, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 इंटू 5 आने वाला है, 21 3 इंटू 7। तो इसका ये तरीका था कि नंबरों को फैक्टराइज किया जाता है एज अ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। और जो प्राइम नंबर्स आते हैं, तो जैसे ये 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/2। ये 3 है, तो इसको लिखेंगे 2/3। ये 5 है, तो इसको लिखते थे 4/5। 6 है और ये 7 है, तो इसको लिखते थे 6/7। और टोटल नंबर क्या है? 210। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 3 6 30 एंड 70, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 8 6 जा 48। तो आपका ये आंसर आया 48। कितना आया? 48 का मतलब, इसका मतलब है कि यूलर नंबर ऑफ 210 इक्वल टू 48। और अपना फॉर्मूला क्या है? अपना फॉर्मूला है यूलर नंबर को डिवाइड करना, किससे? 2 से। तो मैं 48 को डिवाइड कर देता हूं, है ना। तो फॉर्मूला है अपना बाई 2 और 2, तो कितना आ गया? 24 वेज। हाउ मेनी वेज आर देयर? 24 वेज, बिकॉज 48 इसके यूलर नंबर है। तो 48 24 वेज किसके होंगे? तो वो होंगे 210 को एज अ सम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स लिखने के। और अपना भी आंसर यही आया था। मैं यहाँ देखता हूँ, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ अपना जो HCF 3 था, तो नंबर आया था 3x प्लस 3y इक्वल टू 630। तो यहाँ से आ गया था x प्लस वाई इक्वल टू 210 एंड x एंड y आर को प्राइम। x एंड y आर को प्राइम। तो इनको लिखना था तरीके। तो इसके कितने तरीके आएंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, x एंड y आर को प्राइम। तो यहाँ कितने तरीके आने वाले हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 210। तो इसके जो वेज आएंगे वो कितने आएंगे? 24 वेज। ये क्या होते हैं? तो यूलर नंबर ऑफ 210 डिवाइड बाय 2, तो वो कितना है? 48। 48 का हाफ कितना आएगा? 24। तो एक बहुत ही स्पेशल ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत काम में आने वाला है। क्लियर है ये? तो यूलर नंबर का हाफ आता है। जैसे अगर मैं एक छोटा नंबर ले लूं 10, है ना, तो 10 को मेरे को लिखना है एज अ सम ऑफ 2 को प्राइम फैक्टर। तो देखो कितने तरीके आएंगे, 1 एंड 9 आएगा, और दूसरा आएगा 3 एंड 7। केवल 2 ही तरीके आएंगे। तो अगर मैं इसका यूलर नंबर निकालूं, यूलर नंबर ऑफ 10, तो देखो क्या क्या आएगा। तो 1 और रहेगा, 3 रहेगा, है ना, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 होगा। तो कितने आए? तो यूलर नंबर ऑफ 10 कितना आया? 4। तो अपना फॉर्मूला क्या था? यूलर नंबर डिवाइड बाय 2। तो देखो 4/2 कितना तरीका आया? 2। तो देखिए 2 ही वेज आ रहे हैं, 2 वेज ओनली। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी नंबर को एज अ सम ऑफ 2 को प्राइम लिखने के तरीके होते हैं यूलर नंबर, उस नंबर का यूलर नंबर डिवाइड बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फैक्टर्स में भी काम आएगा। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 750। HCF इज 5, तो नंबर हो जाएगा हमारा 5x एंड 5y। ये नंबर हो गया, ठीक है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज 750। देखिए अब प्रोडक्ट दिया गया है, तो इसमें भी एक फॉर्मूले का यूज होगा जो फैक्टर्स में हम लोग पढ़े थे। 5x एंड 5y, मैंने इनका प्रोडक्ट किया और ये आया 750, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ x इंटू वाई एंड 5 5 जा 25, मैं 25 यहाँ लिख देता हूँ, एंड 750। तो x इंटू वाई आ जाएगा हमारा कितना? 30, ठीक है। तो 30 को मेरे को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। तो वेज आ जाएंगे, तो लिखना इजी है। मैं लिख सकता हूँ कैसे? 1 इंटू 30 पहला तरीका, क्योंकि ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 1 इंटू 30। दूसरा तरीका क्या होगा? 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 6। ये तरीका है।
आंसर कितना आया 4 वेज, कितना आया 4 वेज, 4 तरीके हैं इसके। तो आंसर आ चुका है 4 वेज, है ना? लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यदि यहाँ कोई बड़ा नंबर है और निकलना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर p माइनस 1। आपने फैक्टर्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर आइए मेरा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम लिखने के तरीके होते हैं 2 का पावर p माइनस 1, वेयर वेयर p इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स, है ना? तो इस फॉर्मूले के लिए अगर हम करें 30 के लिए, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स तो कितने आएंगे 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला है अपना 2 का पावर p प्राइम फैक्टर, प्राइम कितना है 3, 3 माइनस 1, तो आ गया 2 का पावर 2 और ये आ गया 4। तो देखिए 4 वेज आ रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी 4 वेज आएंगे। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं इसको 2 का पावर p माइनस 1, है ना, वेयर p इज अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये वेज आ जाएंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक प्रोडक्ट बड़ा नंबर आया है, तो द एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लिखते हैं हम लोग 5x एंड 5y, दे आर नंबर्स। प्रोडक्ट इज 5250, तो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ 5x इंटू 5y इक्वल टू 5250। ओके, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 5250। तो 25 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए 25 2 जा 50, तो ये आ जाएगा आपका 210। अब 210 को आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, टू नंबर्स या फैक्टर कुछ भी कह लीजिए विच आर को-प्राइम टू ईच अदर। तो मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ, तो देखिए फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 2 की पावर p माइनस 1, वेयर p इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर? तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 का पावर 3, तो कितने आ जाएंगे 8 वेज, 8 वेज, ये अपना आंसर है। तो आपको देखिए पूरा लिखना नहीं पड़ा और आपने इजीली इसके 8 वेज, अब 8 वेज अगर आप लिखते तो देखना कितना आता। तो पहला आता 1 इंटू 210, फिर आता 2 इंटू 105, ठीक है ना, फिर आता 3 इंटू 70, फिर आता 5 इंटू 42, ठीक है, फिर आता 7 इंटू 30, फिर आता 6 इंटू 35, फिर आता 10 इंटू 21, ठीक है ना, फिर आता 14 इंटू 15, और इस तरीके से ये कितने वेज आते हैं आपके 8, ये 8 वेज आते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बार बार लिखना नहीं है, आपको बस बताना है नंबर ऑफ वेज, तो कितना आएगा 8 वेज। इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए 2 का पावर p माइनस 1, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। तो देखिए ये क्या लिखा है, द एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 1050। तो यहाँ एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हमको एलसीएम, यहाँ मैं एक रिलेशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं ए एंड बी, है ना, ए एंड बी दो नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं और इनका एचसीएफ है के या एच है, इनका एचसीएफ क्या है एच, एंड एलसीएम है आपका एम या एल। यहाँ एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ टू नंबर्स, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबरों की बात, ये इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स, है ना, टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये एक रिलेशन होता है ना। आप देख भी सकते हैं, दो नंबर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 15 एंड 20, है ना, तो इनका एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ है इसका 5, और एलसीएम अगर आप देखेंगे
तो एलसीएम आपका आएगा 60। कितना आएगा? 60। आप देख सकते हैं कि एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15 इंटू 20 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 60 इक्वल आएगा, है ना? इस पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी देखेंगे डिटेल से, लेकिन अभी एक रिलेशन है, इसको अभी याद रखना अभी मैं, ठीक है? तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स एचसीएफ टू नेचुरल नंबर इज 5, तो नंबर क्या हो जाएंगे? और नंबर हो जाएंगे 5x एंड 5 बाई। एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, नंबर हमारे पास ही आ गए, टू नंबर्स, है ना? टू नंबर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, इस रिलेशन का यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्लियर? एचसीएफ एंड एलसीएम, उन्हीं नंबरों का एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दो नंबर क्या है? दो नंबर है 5x एंड 5y, इनका प्रोडक्ट कर दिया। एचसीएफ कितना था? 5 था। एलसीएम कितना था? 1050 था। तो देखिए इस 5 से ये 5 गया और इस 5 से अगर हम ये करेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू वाई इक्वल टू 210। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन हो गया जो प्रीवियस वन था। 210 को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर। ओके, तो फिर वही फॉर्मूला हम लिखाएंगे 2 का पावर p माइनस 1 वेयर p इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो 210 के कितने प्राइम फैक्टर्स थे? तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो p का वैल्यू कितना आ गया? 4, बिकॉज 4 प्राइम फैक्टर्स आर देयर। तो आंसर आएगा 2 का पावर p माइनस 1, तो जिसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर p माइनस 1 या कुछ भी, ठीक है? तो 2 का पावर 3 और ये आ गया 8 वेज। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन बन गया है। यहाँ 8 तरीके से हम लिख भी सकते हैं इसको, लेकिन मैंने अभी लिखा था तो मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वही सेम चीज़ है। मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था 200, 1 इंटू 210, 2 इंटू 105, अभी मैंने लिखा था 8 तरीके से इसको लिखा था। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये एचसीएफ के कुछ केसेस थे, ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का हम लोग देखेंगे, एडवांस लेवल हम इसको कवर करेंगे अभी इस पे, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एडवांस लेवल टच करेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।